आइए देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉमर्स यानी ये अकाउंट से रहेगा। सेट नंबर 31, लागत परसेंट और बिक्री परसेंट। अगर 16.2/3% हो तो 10% की बिक्री होगा। अगर 20% लागत होगा तो 16.2/3% का बिक्री होगा। अगर 25% लागत हो तो 20% बिक्री होगा। और 33.1/2% लागत होगा तो 25% बिक्री होगा। अगर 50% लागत होगा तो बिक्री होगा 33.1/3%। इकाई व उत्पादन लागत निर्धारित होता है, कुल लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है या करने की विधि से होता है। इकाई लागत विधि का प्रयोग होता है ईंट का भट्ठा जो 1000 ईंट पर काउंटिंग होता है। सकल लाभ में से क्या घटाने पर शुद्ध लाभ प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष व्यय घटाने पर सकल लाभ प्राप्त होता है। अवशेष सामग्री की बिक्री पर प्राप्त राशि कम कर देती है मटेरियल कंज्यूम्ड को। इकाई लागत विधि का प्रयोग किन उद्योगों में होता है? एक समान उत्पादन करने वाली वस्तु में। प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है CPU बराबर टोटल कॉस्ट बटा टोटल आउटपुट प्रोडक्शन। चालू कार्य का मूल्यांकन किया जाता है WIP यानी कारखाना लागत अधिनियम के अंतर्गत। इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण है कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने की एक विधि है। इकाई लागत निर्धारण रीति का प्रयोग विलिखित में किया जाता है ईंट के भट्ठे में। अन्य सूचना के अभाव को कारखाना ऊपरी व्यय का अवशोषण निम्न आधार पर किया जाता है प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में होता है। सकल लाभ में से घटाने पर शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय में कच्ची सामग्री के अवशेष की बिक्री से प्राप्त राशि से कम कर दी जाएगी उपभोग सामग्री की लागत। प्रदर्शनी व्यय है विक्रय एवं वितरण व्यय होता है। लागत मूल्य 18,000, विक्रय मूल्य पर लाभ 33%, लाभ की रकम होगी 9,000। कुल विक्रय 5 लाख, लाभ लागत पर 25% कुल हो तो लाभ होगा 1 लाख का। कुल लागत 5 लाख और लाभ विक्रय क्रय मूल्य का 20% तो कुल लाभ होगा 1,25,000। यदि लाभ लागत का 100% है तो यह विक्रय मूल्य का प्रतिशत होगा 50%। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 33.33% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा 50%। इकाई लागत ज्ञात करने की विधियां हैं लागत पत्र, लागत विवरण और उत्पादन खाता। उत्पादन लागत विधि अपनाई जाती है कोयला खान में। मूल्य लागत से सम्मिलित किया जाता है प्रत्यक्ष व्यय को। लागत पत्र का लाभ है लागत संग्रहण, व्ययों पर नियंत्रण, प्रारंभिक रहतिया का मूल्यांकन। मूल्य लागत के नाम से भी जाना जाता है प्रत्यक्ष लागत, श्रम लागत, प्रथम लागत। प्रत्यक्ष मजदूरी को डैश के नाम से भी जाना जाता है उत्पादित मजदूरी, प्रथम लागत, श्रम मजदूरी। कारखाना लागत में सम्मिलित करते हैं मूल्य लागत को सम्मिलित करते हैं। फुटकर औजार है कारखाना व्यय होता है। कर एवं दर है कार्यालय भवन व्यय का। वारंटी दावे है विक्रय व्यय। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं। एक कंपनी के चिट्ठे में ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है गैर चालू दायित्व शीर्षक में।
ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करते हैं एक कंपनी के दीर्घकालीन उधार करने की। एक ऋण पत्रधारी हकदार है निश्चित दर पर ब्याज करने की। ऋण पत्र होते हैं वाहक, बंधक, शोधे एवं अशोधे। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर, कम मूल्य पर और अधिमूल्य पर, उपरोक्त कोई भी मूल्य पर किया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे दी की राशि समायोजित की जा सकती है पूंजी लाभ से, पूंजी संचय से और लाभ हानि खाते द्वारा। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं कंपनी में दीर्घकालीन दायित्व को। ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, पूंजीगत हानि होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अपलिखित किया जाता है ऋण पत्रों की राशि को प्रयोग करने के अनुपात में उनके जीवन काल में। कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार। ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता होता है, नाममात्र का खाता होता है। ऋण पत्र के अधिमूल्य यानी प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में किया जाता है। ऋण पत्र जो सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं कहलाते हैं वाहक ऋण पत्र होते हैं। ऋण पत्रधारी कहलाते हैं कंपनी के ऋणदाता। ऋण पत्रों की छूट पर निर्गमन है चालू संपत्ति। ऋण पत्रों पर कटौती को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ऋण पत्रों के सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा ऋण पत्र व उचंत खाता में। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं स्थिर दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। जब ऋण पत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तब किया जाता है ऋण पत्र उचंत खाता डेबिट तथा ऋण पत्र खाता क्रेडिट कोई भी लेखा नहीं होगा। जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। सामान्य ऋण पत्र जारी करने की हानि अपलिखित की जानी चाहिए, शोधन की अवधि तक के लिए की जानी चाहिए। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? आरक्षित ऋण पत्र के द्वारा। नहीं, ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाले हानि को क्या माना जाता है? विविध व्यय माना जाता है। ऋण पत्रों पर देय ब्याज है कंपनी के लाभों के विरुद्ध आदेश। 31 मार्च 2022 को ए लिमिटेड ने 7% की दर से के 100 रुपया वाले ऋण पत्रों का निर्गमन और 20% बट्टे पर किया। तो ऋण पत्रों को निर्गमन पर हुई इस हानि को क्या माना जाएगा? विविध व्यय माना जाएगा। ना यदि 5 लाख के प्रतिफल के लिए 4,70,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए गए तो 30,000 के शेष को कहाँ क्रेडिट करेंगे? पूंजी संचय खाता में। जब ऋण पत्रों का निर्गमन संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तब कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया तथा उसका शोधन प्रीमियम पर किया हो तो निर्गमन के समय इनमें से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट खाता। निम्न में से ऋण पत्रों के संबंध में नहीं है, यह रोकड़ हेतु निर्गमित किए जा सकते हैं। 15,000 पर 12% ऋण पत्रों की प्रति 100 रुपया की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया तो उपयुक्त लेन देन की प्रविष्टि करने के लिए जनरल प्रविष्टि की जाएंगी ऋण पत्र उचंत खाता डेबिट तथा ऋण पत्र खाता क्रेडिट। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के मामले में ऋण पत्रों को निम्न शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है रक्षित ऋण पत्र। जब ऋण पत्रों को एक ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्र धारक को प्राप्त होगा ऋण की राशि पर ब्याज, ऋण पत्र की राशि पर ब्याज सभी।
थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।